हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों को हिंदू धर्म की महागाथा के 7वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पौराणिक साहित्य और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हमारे जीवन के ऐसे अभिन्न अंग बन चुके हैं कि बच्चे भी गुणों के आधार पर आपस में एक दूसरे की इन पौराणिक नायक नायिकाओं और पात्रों के साथ तुलना करते हैं। किसी भी स्वस्थ और शक्तिशाली ताकतवर बच्चे को भीम कहा जाता है। या कोई खुश रहने वाला युगल हो तो उसकी तुलना राम सीता की जोड़ी से की जाती है। लेकिन हमारी स्कूल के इतिहास की किताबों में पौराणिक साहित्य केवल फुटनोट तक ही सीमित है। इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि इस शानदार अतीत को, जो इतिहास से भी पुराना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने योग्य नहीं समझा गया। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की उपेक्षा करने का एक मुख्य कारण पाश्चात्य दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा हमने इतिहास और उससे जुड़े प्रमाणिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड की छानबीन की है। मीन और मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक प्रमाण काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, जबकि भारतीय पर्यावरण और वातावरण की स्थितियों को देखते हुए मजबूत पत्थरों पर खुदे चित्र और प्रमाण भी एक निश्चित समय सीमा के बाद नहीं टिक पाते। लेकिन जांच का यह तरीका गलत हो सकता है। पुरातत्व सामग्री, फॉसिल और शिलालेख ही केवल इतिहास के प्रमाण नहीं होते। इतिहास को नए ढंग से पढ़ने से भी हमें अतीत के बारे में जानकारी और जानने को मिलता है, और हम भारतीय सभ्यता की अविश्वसनीय परंपरा से भी परिचित होते हैं। पौराणिक साहित्य को, जिसकी आज तक उपेक्षा की जाती रही, जीवित रखना अपने प्राचीन दस्तावेजों के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में नया प्रमाण बनकर उभर सकता है। कई मामलों में यह सत्य है कि लिखित शब्द पत्रों से भी ज़्यादा दृढ़ और मजबूत होते हैं। भारतीय इतिहास का पहला नींव का पत्थर निकालने के लिए मोहनजोदड़ो यानी कि मर चुके लोगों को ढेर को खोजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे जीवित समाज के बीच बेहतर ढंग से पाया जा सकता है, क्योंकि यह हमारी लोक कथाओं और उन कहानियों में जिंदा है जिन्होंने हमारी विचारधारा, कर्म व धर्म को प्रभावित किया। किसी भी समाज का मूल स्वभाव उसकी आस्था और परंपरा द्वारा परिभाषित होता है, लेकिन विडंबना यह है कि हम ठोस प्रमाण पर अधिक विश्वास करते हैं और लोक कथाओं, कहानियों की अपेक्षा की जाती है, जो हमारे समाज की नींव के मुख्य आधार होते हैं। अमेरिकी कवि मुरिल रुकेशर ने कहा, यह ब्रह्मांड परमाणुओं से नहीं अपितु कहानियों से बना है। इतिहास के उदाहरण देखिए। यूनान के राजा मानते थे कि कोई व्यक्ति यदि युद्ध में वीरता प्रदर्शित करते हुए मारा जाए तो वह देवताओं की नगरी ओलंपस में जाता है। इस तरह अगर आप क्रूस युद्ध का समय देखें, जहां इस्लाम और ईसाई विचारधारा के लोग अपनी धार्मिक प्रभुता को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो आप पाएंगे कि उनकी यही वादा किया गया था कि अगर वह धर्म के लिए लड़ते हुए प्राण गंवाते हैं तो स्वर्ग में उनके लिए जगह सुरक्षित रहेगी। विश्व का इतिहास उन कहानियों से या उन नेताओं से बना है जो अच्छे कहानीकार थे। आखिर में किसी भी समाज का व्यवहार, उसका दृष्टिकोण और उसके नैतिक मूल्य कहानियों से ही विकसित होते हैं। कोई भी समाज जो जन्म और मृत्यु के बीच केवल एक ही जीवन में विश्वास करता है, वह निश्चित तौर पर सांसारिक सुखों की ओर अधिक झुका होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद जीवन की कहानियाँ नहीं सुनी, वह किसी भी धर्म को बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में नहीं डालेगा। इसलिए लोक कथाओं, कल्पना और कहानियों का उद्देश्य केवल संदेश देना नहीं होता, उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह कहानियाँ किसी भी समाज के निर्माण में मुख्य योगदान देती हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के लोग साहित्य के सभी बहुत उन्नत और कुशल थे, लेकिन प्राचीन विद्वानों ने कभी अपने इतिहास को दर्ज करने के बारे में नहीं सोचा। हमारा प्राचीन साहित्य अधिकतर धार्मिक ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है, जो धार्मिक और कुछ हद तक सामाजिक टिकाव के रूप में उपलब्ध है, परंतु सनातन धर्म का मूल सिद्धांत संदेह में नहीं बल्कि आस्था में विश्वास करता है। इसलिए इन्हें महाकाव्य या कथाओं के रूप में प्रतिपादित किया गया। ये कथाएं ज्ञान और नैतिक मूल्य दर्शाती हैं, जबकि इनमें इस तरह की सूचना और सामग्री नहीं है जिसे हम आजकल इतिहास में ढूंढते हैं। सनातन धर्म जीवन शैली को भी दर्शाता है, जो परम सत्य और स्वतः सिद्ध की अवधारणा से मेल खाता है। यह ठीक वैसा ही है जिस तरह गुरुत्वाकर्षण, गणित या तर्क के नियम किसी वाद विवाद, वार्ता या सापेक्ष मत पर आधारित नहीं होते। इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए आप उल्लू का उदाहरण देख सकते हैं। उल्लू सूर्य के अस्तित्व को शायद ना भी माने, परंतु हमारा सौर मंडल, ग्रह और हम सबका अस्तित्व सूर्य की उपस्थिति का जीता जागता प्रमाण है। इस तरह सनातन धर्म में जो प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म नियमों में ढला हुआ है, सभी तरह के
पूर्ण विचारधाराओं से परे है, इसलिए वह नित्य है, वह हमेशा रहता है, वह अजन्मा है क्योंकि उसका आरंभ नहीं है, वह अव्यय है क्योंकि उसका समय के साथ क्षय नहीं होता। ऋग्वेद के अनुसार वह अनंत और अपौरुषेय है, यानी उसकी स्थापना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुई। क्षेत्रों में नित्य और अजन्मा होने के बाद भी सनातन धर्म लचीला है। वह कहता है कि केवल परिवर्तन अस्थायी है। परमेश्वर के अलावा केवल परिवर्तन है जो निश्चित और अस्थायी है। जीवन अवधि के समाप्त होने पर इंद्र, वरुण और ब्रह्मा जैसे देवता भी बदल जाते हैं। कौवे के रूप में ज्ञानी तपस्वी काकभूषणी और ऋषि वशिष्ठ के बीच हुए संवाद में सृष्टि का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना बिना त्रिदेव के हुई, यानी देवता भी नित्य नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त सब अनित्य अर्थात क्षणभंगुर है। सनातन धर्म विकास की बात नहीं करता, यहाँ अनुकूलन की विकृति के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह वो प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनशील माना गया। सनातन धर्म बताता है कि वर्तमान में क्या उचित है और यह भी भविष्य में कुछ अलग भी उचित हो सकता है। यह संदर्भ में अंतर्गत होता है। व्यक्ति बदलता है, परिस्थिति बदलती है और समय के साथ प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। कोई शक्तिशाली पुरुष किसी विशेष परिस्थिति में दुर्बल हो सकता है और कभी किसी दुर्बल को भी शक्ति और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिल सकता है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति या उसके कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो उस क्षण की उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों, सनातन धर्म का मूल सिद्धांत संदेह में नहीं बल्कि आस्था में विश्वास करता है, इसलिए इन महाकाव्यों और कथाओं के रूप में प्रतिपादित किया गया है। ये कथाएं ज्ञान और नैतिक मूल्य दर्शाती है, जबकि इनमें उस तरह की सूचना और सामग्री नहीं है जिसे हम आजकल इतिहास में ढूंढते हैं। सनातन धर्म जीवन शैली को भी दर्शाता है जो परम सत्य और स्वतः सिद्ध की अवधारणा से मेल खाता है। फ्रेंड्स, इस तरह हिंदू धर्म की महागाथा का 7वां एपिसोड समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।